अब वो कन्या क्या करती, अब उससे कहा कि जीजा जी वैसे तो अच्छे लगते पर उनकी मूछें नहीं जच रही है। अब भाई उसके दिमाग में मूछें बैठे। वो जब ससुराल गई तो पति से बोली देखो जी अपनी मूछें हटवा लो। अरे कैसी बात करती है, पिताजी जीवित हैं अभी, ऐसी बात करते हैं क्या? बोले मैं कुछ नहीं जानती, बस मेरी बहनें कह रही थी कि जीजा जी की मूछें अच्छी नहीं लगती, मूछें आपकी नहीं होनी चाहिए बस मेरी गई। अब भाई जिद कर रही है, नया नया विवाह हुआ, सोचा चलो टाल देता हूँ। हाँ हाँ ठीक है मैं हटवा दूंगा, आज मंगलवार है लेकिन आज नहीं। फिर कभी शनिवार है, कभी पूर्णिमा, कभी अमावस्या, तमाम बहाने बना देता। एक बार तो हमारा जिद करके बैठ गई तो उसकी जिद से बेचारे को ये काम करना पड़ा, मुझे हटवा के आ गया। अब मैं मुझे तो हटवा दी लेकिन इसने नाक में दम कर दी। एक तो बेचारी का मुझे साफ करवा दी। अब जब भोजन को बैठे सो कहे मैं बड़े घर में की आई, मर्दों की मूछ मुड़ाई। बार उसको कहना नहीं। अब भाई एक बार सुने, दो बार सुने, तीन बार, बहुत जब देखो तब यही बात कहे। उसने सोचा इसका कुछ ना कुछ निकालना चाहिए हल, नहीं तो हमको ऐसे ही कहते रहेगी। पहले तो बात मानी और अब देखो क्या कर रही है। अब इसने क्या किया, अपनी ससुराल को एक पत्र लिखा, देखो ससुर जी आपकी बेटी पर चुड़ैल चढ़ गई है, और एक चुड़ैल है, 2-3 भूत हैं, और पंडा जी ने बताया है कि इनके मायके के सातों भाई पिता के समेत मुंडन करवा के, मूछे दाढ़ी हटवा के, पीले कपड़े पहन के माए घर से बेटे के ससुराल तक कीर्तन करते हैं जान वजीरा लेके। अगर ऐसा नहीं किया तो आपकी इकलौती बेटी मर जाएगी। अब पत्र पहुंचा ससुराल में, लड़की के मायके में। अब पिताजी ने पत्र पढ़ा तो आंखों में आंसू आ गए। बच्चों को बुलाए, बच्चों चलो अभी सबके सब मुंडन कराओ, मैं भी कराऊंगा। पिताजी अरे आप जीवित हो, ऐसा नहीं कर सकते। अरे भाई मुझे दाढ़ी जरूरी नहीं है, बेटी की जान जरूरी है, एक ही बेटी है मेरी, चलो। अब मेरा सातों भाइयों ने और पिताजी ने सबने मुंडन कराया, तिलक लगाया, जान वजीरा पीला कपड़ा पहन के चल पड़े कीर्तन करते करते। बेटी की प्राण बचाए, बस दामाद जी का पत्र आया। अब यहाँ तो बेचारा दामाद भोजन कर रहा था, बेटी गा रही थी मैं बड़े घर की आई, मर्दों की मूछ मुड़ाई। इतनी में पीछे कीर्तन की आवाज आ गई। पति बोला रे पीछे देख लो गाई, संतों की टोली आई। महाराज तो कभी कभी घर की कोई ऐसी गुप्त बात होती है तो वहां अगर छुपा लिया जाए तो दोष नहीं है। तो विवाह में थोड़ा बहुत झूठ वहां भी चल जाता है, वहां भी अपराध नहीं है। और कहां बोले गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए, अगर आपके सत्य बोलने से गौ हत्या हो रही है तो वहां असत्य बोले तो पाप नहीं लगेगा। आपके असत्य बोलने से ब्राह्मण की रक्षा हो जाए तो असत्य बोल दो, और अगर उस हत्या में आपका सत्य सहयोगी बन गया तो उस गौ हत्या का अपराध आपको लगेगा। अब यहाँ पे महाराज बलि को खूब उपदेश दिए शंकराचार्य ने। महाराज बलि ने कहा कि नहीं बोले, हमने संकल्प ले लिया, अर्थात ले लिया। क्रोध आ गया। बिना पंडित मानने क्या, अपने आप को बड़ा पंडित मानने लग गया है तू, शाप देता हूं तू श्रीहीन हो गया। अब शाप भी मिल गया, लेकिन महाराज बलि अपने दृढ़ निश्चय से डिगे नहीं। तो ये वामन भगवान आप संकल्प स्वीकार करें, मैं आपको दान देता हूँ। तो ठीक है महाराज आप संकल्प पढ़ो। शुक्राचार्य जी ने कहा ये बड़ा मूर्ख है, नहीं सुधरेगा। तो जिस पात्र से जल दे रहे थे उस पात्र की जो टोटी होती है उसमें जाके शुक्राचार्य जी छोटा रूप बना के जाके बैठे रहे। अब जल बार बार निकाले लेकिन निकले ही ना। प्रभु समझ गए तो बोले लोगों इसमें कुछ कचरा है, जरा साफ कर दो। और प्रभु ने एक तिनका लिया, उसमें डाला तो शुक्राचार्य जी का एक बाजार बंद हो गया, निकल के वहां से भागे। अब सोचने लगे लेने वाला कोई और, देने वाला और कोई और, हमने फालतू में अपनी आंख खुलवा दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब महाराज बलि ने जैसे ही संकल्प पड़ा वैसे ही भगवान ने अपना मौन रूप बढ़ाना शुरू कर दिया।